Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on robotic and artificial intelligence यानी AI। तो शुरू करते हैं। What is robot? A robot is an automatic machine which is programmed to perform some specific task without or with little human इंटरवेक्शन। तो रोबोट क्या है? रोबोट एक ऑटोमेटिक मशीन है जो जो प्रोग्राम की गई है कुछ स्पेसिफाइड टास्क को करने के लिए व्यक्ति की मदद से, व्यक्ति के साथ भी और बिना व्यक्ति के भी। तो कह सकते हैं कि रोबोट जो है एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया है कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए, है ना। और ये किसी ह्यूमन के साथ भी कर सकते हैं, किसी ह्यूमन के साथ भी काम कर सकता है और विदाउट ह्यूमन के साथ भी, बिना ह्यूमन के भी काम कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। You give instructions to the robot or it gets activated on its own and perform the programmed task। आप रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रोबोट को दिशा निर्देश देते हैं और रोबोट जो है वो एक्टिव हो जाता है और जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन पर वो काम करने लगता है या अपना उसका जो टास्क है उस टास्क को करने लग जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थिंग्स रोबोट कैन डू बेटर देन ह्यूमंस। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिनको रोबोट ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है अपना रिपेटेड टास्क सच एज जनरेटिंग रिपोर्ट्स। तो ये इसके सहायता से या रोबोट से रिपोर्ट्स जनरेट करा सकते हैं, रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। ठीक है। वर्क इन अनप्रेडिक्टेबल और हैजार्डियस इन्वायरमेंट सच एज गैस लीक। तो रोबोट का जो प्रयोग है, रोबोट से जो कार्य है, बहुत सारी खतरनाक जगहों पर लिया जाता है या उन जगहों पर लिया जाता है जहां यदि कोई व्यक्ति काम करे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसको चोट लगने की आशंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं। उन जगहों पर रोबोट से काम लिया जाता है, जैसे गैस लीक, है ना। और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो खतरनाक जगह हैं या खतरे से भरी हैं उन पर रोबोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। असिस्ट ड्यूरिंग सर्जरीज, तो सर्जरी के दौरान इससे मदद ली जाती है। ठीक है। डिलीवर ऑनलाइन ऑर्डर्स, रूम सर्विस एंड इवन फूड पैकेट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो आपातकालीन स्थिति में रोबोट से ऑनलाइन डिलीवर करा सकते हैं सामान, है ना। रूम सर्विस करा सकते हैं, फूड पैकेट्स डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? हेल्प इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो कुछ भी खोजने और रेस्क्यू ऑपरेशन करने में रोबोट की सहायता ली जाती है, रोबोट सहायता करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है वो देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंटेलिजेंस इन रोबोट थ्रू प्रोग्रामिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो रोबोट्स में प्रोग्रामिंग के जरिए इंटेलिजेंस पुट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कैन परफॉर्म टास्क सच एज recognizing and analyzing the objects, picking and moving the objects and even modifying the objects। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क। तो वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है, कौन कौन से टास्क उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? रिकॉग्नाइज एंड एनालाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को, किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना और एनालाइज करना, है ना। पैकिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को पैक करना और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है। और इवन मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई हम उसकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव्स अ विजन टू अ रोबोट यूजिंग विच इज ए रोबोट कैन सी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोट को एक तरह से एक नजरिया प्रदान करता है ना, जिसकी सहायता से रोबोट
जिसको रोबोट जो है जिस नजरिए को प्रयोग करके कुछ भी देख सकता है या कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी कार्य है उसको देखता है ना, और आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द ऑब्जेक्ट्स। एक तो ऑब्जेक्ट्स को देखता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रोबोट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द फेस एंड एक्सप्रेशंस एज वेल। तो रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक तो रिकॉग्नाइज आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशन है उनको डिटेक्ट कर लेता है, उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है ना, किसकी सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। माने जिस तरह से एक व्यक्ति, मान लिया हम या आप लोग किसी व्यक्ति के फेस को देख करके, उसके एक्सप्रेशन को देख करके पता लगा लेते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति खुश है, उदास है, रोने वाला है, किससे पता लगाते लेते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन से। तो ठीक रोबोट भी इसी तरह से फेस एक्सप्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है, किसकी सहायता से, या किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूसेज ऑफ रोबोट्स, यूसेज ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स के यूसेज क्या है, उपयोग क्या है। रोबोट्स आर लार्जली यूज इन वेरियस एरियाज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, होम, हेल्थ सेक्टर एटसेट्रा। तो रोबोट जो है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा रहा है या कार्य में लाया जा रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, हमारे घरों में, हेल्थ के क्षेत्र में, इन सारी जगहों पर रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क एंड टू एज द वर्कलोड ऑफ ह्यूमंस। किस लिए प्रयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसकी सहायता करने में, और उसके जो कार्य हैं उन टास्क को आसान बनाने में और उन टास्क को करने में। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट वेरियस यूसेज ऑफ रोबोट इन सोसाइटी। तो चलिए और जो रोबोट्स के यूसेज हैं सोसाइटी में, अलग अलग यूसेज हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन सा क्षेत्र है, सबसे पहला क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग। रोबोट विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो जो रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कार्य कर रहे हैं उन रोबोट्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ठीक है, इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, दीज रोबोट्स आर स्पेशली ट्रेंड टू परफॉर्म द टेडियस एंड रिपीटिव टास्क सच एज। तो ये जो रोबोट्स हैं ये स्पेशली ट्रेंड किए गए हैं, स्पेशली बनाए गए हैं और ट्रेंड किए गए हैं कुछ स्पेशल टास्क को करने के लिए या कुछ स्पेशल काम को करने के लिए। जैसे कौन कौन से वो काम है, सबसे पहला है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग भी रोबोट आज के समय में कर रहे हैं। ठीक है, असेंबलिंग, किसी भी मान लिया इंडस्ट्री में किसी उसको मशीन को या बाइक को या कार को असेंबल करने के लिए रोबोट का प्रयोग होता है ना। पेंटिंग के लिए किया जाता है, मशीन कटिंग के लिए मशीन कटिंग पर किया जाता है ना। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी प्रोडक्ट पर ग्राइंड करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए इन रोबोट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। स्कैरा, सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म, इज एन इंडस्ट्रियल रोबोट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो स्कैरा क्या है, स्कैरा एक रोबोट है जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कौन सा दूसरा सेक्टर है जहां पर रोबोट का यूज होता है, जहां पर रोबोट का प्रयोग होता है। उसके बाद में दूसरा सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। कौन सा, हेल्थ सेक्टर। रोबोट्स आर यूज इन हेल्थ केयर टू असिस्ट द फिजिशियन इन परफॉर्मिंग सर्जरी एंड अदर ऑपरेशन सच एज। तो रोबोट का जो यूज है वो हेल्थ केयर एंड
फिजिशियन जो हमारे होते हैं उन फिजिशियन की सहायता करने के लिए होता है। कब? जब वो फिजिशियन सर्जरी कर रहे हो, है ना, या फिर और कोई ऑपरेशन वो कर रहे हैं और कोई वो काम कर रहे हो, तो उनके जो फिजिशियन है उनके काम में सहायता करने के लिए रोबोट का यूज होता है। और किन किन जगहों पर होता है? हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर में, प्रोस्थेटिक लिम्स फॉर डिसेबल्ड पेशेंट्स, तो पेशेंट्स के जो प्रोटेक्टिव लिम्स हैं उनको डिसेबल्ड करने के लिए, है ना, डिसेबल्ड पेशेंट, ठीक है। और किस लिए होता है? प्रोवाइड थेरेपी टू पेशेंट, पेशेंट को थेरेपी देने के लिए यूज होता है। बहुत सारी आपने मशीनें देखी होंगी, रोबोटिक मशीनें होती हैं, वो पेशेंट को थेरेपी देती हैं, है ना। मास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, तो ड्रग्स और मेडिसिन का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर रोबोट का प्रयोग होता है, ठीक है। परफॉर्मिंग सर्जरीज, सर्जरी करने के लिए भी रोबोट का प्रयोग होता है। अब रोबोट के द्वारा भी सर्जरी की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डे विंसी सर्जिकल सिस्टम is a robot which is used by the surgeons in performing robotic assist surgery। तो डे विंसी सर्जिकल सिस्टम क्या है? डे विंसी सर्जिकल सिस्टम एक रोबोट है जिसका यूज सर्जन्स करते हैं, किस लिए? रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी करने के लिए, ठीक है। इस रोबोट का प्रयोग सर्जन किस लिए करते हैं? सर्जरी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में कौन सा सेक्टर है? उसके बाद में कौन सा क्षेत्र है? उसके बाद में है एजुकेशन, ठीक है। रोबोट्स आर यूज इन एजुकेशन सेक्टर टू हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग एंड परफॉर्मिंग एजुकेशनल टास्क। तो रोबोट्स का जो यूज है वो एजुकेशन सेक्टर में होता है। किस लिए होता है? बच्चों को लर्निंग में और एजुकेशनल टास्क परफॉर्म करने में सहायता करने के लिए होता है। किस लिए होता है? एक तो एजुकेशन सेक्टर में किस लिए होता है? बच्चों को सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, और किस लिए होता है? परफॉर्मिंग एजुकेशनल टास्क, एजुकेशनल टास्क को करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू डू टास्क सच एज, तो ये और भी बहुत सारे टास्क करता है। कौन कौन से करता है? असिस्ट टीचर्स एंड टीच चिल्ड्रन, तो टीचर्स को मदद करता है, टीचर्स की सहायता करता है बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। हेल्पिंग एथेटिक्स चिल्ड्रन इन लर्निंग, हेल्प करता है चिल्ड्रन को लर्निंग में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, NAO इज एन एजुकेशनल ह्यूमन रोबोट विच इज यूज्ड इन ओवर 6000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो NAO एक एजुकेशनल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका प्रयोग 6000 से भी ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है पूरे विश्व भर में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कौन सा सेक्टर है? उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट। क्या? ट्रांसपोर्ट। रोबोट्स आर यूज्ड एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो सच एज, तो रोबोट का जो प्रयोग होता है वो ट्रांसपोर्ट में भी होता है। जैसे किन किन जगह पर हो सकता है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अब प्रेजेंट टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं जिनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती या किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती, वो उन्हें खुद से चलाया जा सकता है। किसकी मदद से? रोबोट की मदद से, ठीक है। रोबोट बस आ गई हैं, है ना। और क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट रोबोट्स आर इक्विप्ड विद लेजर सेंसर GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको? रोबोट को, इक्विपमेंट्स को एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, ठीक है। उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं विद लेजर सेंसर के साथ में वो होता है, ठीक है। और क्या करता है? और कहाँ पर? एंड अदर टेक्नोलॉजी, और भी टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फील्ड्स टू कैरी गुड्स। तो इनका और भी अलग अलग फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में और भी अलग अलग क्षेत्रों में क्या किस लिए होता है? कैरी गुड्स, मतलब सामान को कैरी करने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
For example, Wempo is a driverless vehicle which is available 24/7. तो Wempo एक ड्राइवरलेस व्हीकल है, ड्राइवरलेस वाहन है जो 24 घंटे अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसके बाद में किन क्षेत्रों में रोबोट का प्रयोग हो रहा है? इसके बाद में प्रयोग हो रहा है होम, यानी कि घर में। कहाँ पर? रोबोट्स आर यूज एट होम टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो रोबोट का घरों में प्रयोग हो रहा है, किस लिए? ह्यूमन का जो कार्य है उसको सिंपल करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। ठीक है, दे आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज, तो ये जो है कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करते हैं, कि इसकी मदद से कौन कौन से काम घरों में होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन करने के लिए, हाउस की साफ सफाई करने के लिए, घरों की साफ सफाई करने के लिए रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और कहां पर हो रहा है? फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, मनोरंजन के लिए हो रहा है, जिससे गेम उनके साथ में हम खेलते हैं, और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, है ना। फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट रखे जा रहे हैं, रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए, भाई सिक्योरिटी गार्ड ना रख करके क्या रखे हुए हैं? रोबोट्स रखे हुए हैं जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूम्बा इज अ होम रोबोट विच इज यूज टू क्लीन द हाउस। रूम्बा क्या है? रूम्बा एक होम रोबोट है जिसका प्रयोग किया जाता है किस लिए? हाउस को क्लीन करने के लिए, घर की सफाई के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ रोबोट, रोबोट को यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला है सेफ्टी, हैवी मशीनरी मशीन्स दैट रन ऑन हॉट टेम्परेचर एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन इजिली इंजर ह्यूमन बीइंग। तो जो हैवी मशीनरी होती हैं या जो हाई टेम्परेचर पर चलने वाली मशीनें होती हैं, वो उनमें शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही आसानी से किसी व्यक्ति को इंजर्ड कर सकती हैं, व्यक्ति को चोटिल कर सकती हैं, है ना। बाय असाइनिंग सच डेंजरस टास्क टू रोबोट्स वी कैन रिमूव सम ऑफ द रिस्क। तो इस तरह से इन डेंजर टास्क को करने के लिए रोबोट की सहायता ली जाती है। ठीक है, वी कैन रिमूव सम ऑफ द रिस्क, हम जो खतरा है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? स्पीड, रोबोट्स कैन वर्क 24/7 विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो रोबोट जो है वो 24 घंटे बिना थके काम कर सकता है, 24 घंटे बिना थके काम कर सकता है। ठीक है, विच हेल्प टू स्पीड अप द प्रोडक्शन, दे डोंट नीड रेस्ट और फील स्ट्रेस आउट। और इसकी सहायता से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को गति दे सकते हैं। ठीक है, दे डोंट नीड रेस्ट और फील स्ट्रेस, इसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती, इसको थकान नहीं होती। ठीक है, परफेक्शन, रोबोट आर प्रोग्राम्ड फॉर प्रेसिज रिपीटेटिव टास्क सो दे आर लेस likely to make mistake, they always डिलीवर क्वालिटी। तो रोबोट जो है इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये जो है कभी भी अपने जो टास्क है उसमें से बिल्कुल भी गलती करने की कोई वो नहीं रहती, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर सकता, एकदम एक्यूरेसी से काम करता है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ में करता है। ठीक है, दे ऑलवेज डिलीवर क्वालिटी, ये हमेशा क्वालिटी प्रदान करता है ना, बहुत मतलब क्वालिटी हमको देता है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, रोबोट कैन टॉक टू कस्टमर्स, आंसर ईमेल्स एंड सोशल मीडिया कमेंट्स, हेल्प विद ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो रोबोट्स जो है वो कस्टमर के साथ में बात कर सकता है, ईमेल्स का आंसर दे सकता है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर सकता है, और क्या कर सकता है? हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हमें हमारी हेल्प कर सकता है, और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो हमारे जितने भी कार्य हैं उन सबको कितना आसान कंप्यूटर कर सकता है, या रोबोट कर सकते हैं, यह आपने देखा।
ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।